बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पुर्तगाल के पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट और पूरी दुनिया के अंदर एक्सपर्ट के तौर पर जाने वाले शख्स ब्रूनो ने सारी दुनिया को हालिया एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं सुनता हूँ अमेरिका से या इंडिया से कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की मदद से अमेरिका को हराया, तो मेरे ज़हन में सबसे पहले ये बात आती है कि मैं इंडियन से पूछूं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने सुपर पावर को धोखा देकर अपनी चाल से हराया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब सुपर पावर कहलाने के लायक है। जब कोई एक मुल्क सुपर पावर को शिकस्त दे दे किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब है सुपर पावर है। तो मैं इंडियन से पूछूंगा क्या पाकिस्तान को वो सुपर पावर तस्लीम करते हैं? इसका ये मतलब है कि अमेरिका बेवकूफ़ है या पाकिस्तान उनसे ज़्यादा आगे है। तो अब इस वक्त इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पूरी दुनिया के अंदर एक यही नारा चल रहा है और इसका इससे बेहतर जवाब कोई नहीं हो सकता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बहुत तफसीली और बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है जो इस वक्त पूरी दुनिया की जिस पर नज़रें हैं और इस आर्टिकल को पढ़ा जा रहा है। लेकिन इस आर्टिकल में जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात है वो ये है कि उनका कहना है कि इमरान खान ने हालिया अफ़गान तालिबान की विक्ट्री के बाद कहा कि इन लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और ये जंजीरें तोड़कर उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। और उसके साथ वो लिखते हैं कि 1989 में एक जोक पूरी दुनिया के अंदर बड़ा मशहूर था कि आईएसआई ने सोवियत यूनियन को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी और ये सारी दुनिया में कहा जाता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पेंटागन के एडवाइज़र यानी अमरीकी फ़ौज के मुआवने खसूसी जो उनकी फ़ौजी मामलात में मदद करते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमरीकी फ़ौज के रहनुमा अमरीकी फ़ौज, उनका कहना है कि आईएसआई ने अमरीका को अमरीका की मदद से शिकस्त दी। ये आपकी स्क्रीन पर टिकर चल रहा है, ये पूरी दुनिया ने पढ़ा है। हमीद गुल नहीं कह रहे, ये चीज़ इन में रखिएगा। 2014 में तो सबसे पहले जनरल हमीद गुल ने ये बात की थी, लेकिन 2021 में अमरीकी पेंटागन के सीनियर एडवाइज़र ने पूरी दुनिया के सामने ये बात की है कि आईएसआई ने अमरीका को अमरीका की मदद से शिकस्त दी है। तो इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया में अमेरिका को अब खुद ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए सुपर पावर की कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एक इंटेलिजेंस एजेंसी 20 साल अमेरिका को बेवकूफ़ बनाकर उसको शिकस्त देती है। तो अमेरिका को डूब मर जाना चाहिए और इतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से बहुत पीछे है। इतराफ़ कर लेना चाहिए कि अमेरिका की FBI, CIA, NSA और उसकी तमाम लोकल और इंटरनेशनल एजेंसियां, उनके थिंक टैंक्स, उनका मीडिया, उनकी फौज, उनके पॉलिटिशियंस, उनके रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज, उनके 4 अमरीकी सदर सारे के सारे आईएसआई के हाथों पागल बेवकूफ़ बने और अब अमेरिका को अपनी शिकस्त का मातम यहाँ से निकलकर कहीं और जाना चाहिए और इतराफ़ कर लेना चाहिए कि आईएसआई ने दुनिया में सबके सामने डे लाइट में उनको शिकस्त दी थी। इसका तो यही मतलब है, हम तो यही कह सकते हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर इसकी शिकस्त का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, आप अमेरिका की जलालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहा है इसका नाम है हशमत अहमद ज़ई। ये इस वक्त अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे हैं। गन पकड़ी हुई है इन्होंने। ये जानते हैं कौन शख्स है? इनके ऊपर $50 लाख का इनाम है कि अगर कोई शख्स FBI को इस शख्स की सिर्फ खबर दे देता है कि ये कहां पर मौजूद है तो उसको $50 लाख अमरीकी डॉलर मिलेंगे। हम इसे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, आप ज़रा ये तस्वीर जाकर FBI को सेंड कर दें, हो सकता है वो आपको $50 लाख दे दें। अगर आप ज़्यादा तस्वीरें सेंड करना चाहते हैं तो ये वाली तस्वीर भी सेंड कर दें। इन्होंने गन पकड़ी है और गुलबदीन हिकमत यार के साथ मुलाकात कर रहे हैं।
अगर आप पूरी दुनिया के अंदर इनकी बेइज्जती चाहते हैं तो सारी दुनिया के अंदर इस बात को फैला दें कि अमरीकी फौज काबुल से, यानी जिस जगह पर काबुल की मस्जिद के अंदर ये खड़े होकर बैत ले रहे हैं तमाम लोगों से, उसके 1 किलोमीटर पर अमरीकी फौज, यानी तकरीबन हार्डली 3 से 4 मिनट के फासले के ऊपर अमरीकी फौज के एहलकार, नेटो के एहलकार खड़े हैं और जरूरत नहीं है उनकी कि इस शख्स को गिरफ्तार कर सके। और FBI बेशर्मों की तरह अभी तक अपनी वेबसाइट समेत हर जगह पर इस शख्स की तस्वीर लगाकर बैठा है कि $50 लाख दिए जाएंगे जो सिर्फ इसकी खबर दे दे कि कहां पर मौजूद है, बाकी अमेरिकन गिरफ्तार खुद ही कर लें। ये है अमेरिका की जिल्लत, ये है उसकी शिकस्त। अगर ये ISI की वजह से है तो फिर माथे के ऊपर हम झूमर के तौर पर अमेरिका की शिकस्त को अपने सर का ताज बनाकर कहेंगे कि हाँ ISI ने शिकस्त दी है। अगर तुम लोग दुनिया में इसको कहते हो, ये अल्लाह ने तुम्हारे मुंह पर जिल्लत मारी है कि तुम लोग 20 साल जो गंद करते रहे। अब आज जरा देखिए इकोनॉमिस्ट मैगजीन का फ्रंट कवर देखिए, बाइडन की जलालत, अमरीकी प्रेसिडेंट की जलालत इससे बढ़कर क्या होगी कि अमरीका की जिल्लत 4 तस्वीरों में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के ऊपर उन्होंने पेस्ट की है और दुनिया को बताया है कि ये है आपके अमेरिका का हशर। अब बताइए, क्या अमेरिका दुनिया के अंदर ये बात कह सकता है कि हम लोग पाकिस्तान से शिकस्त खा गए, हम अफगान तालिबान से शिकस्त खा गए? असल में सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका अगर आज ना निकलता तो मजीद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल के बाद इससे भी बड़ी जिल्लत के साथ वो यहाँ से निकलता। यानी बाइडन की असल में सोच बिल्कुल ठीक है, इस वक्त जिसने दुनिया को आकर सब कुछ बता दिया कि आप जिस जंग को हारे हुए होते हैं उसमें इज्जत के साथ निकलने का रास्ता नहीं होता। इज्जत के साथ सिर्फ आप वहां से जाते हैं जहां पर आपने जंग जीती हो। जब आप जलील होकर निकलते हैं तो फिर आप दुनिया में इसी तरह जाते हैं। जो बाइडन जितना मर्जी कहता रहे कि ट्रंप ने मेरे हाथ बांध दिए थे डील करके इमरान खान के साथ, इमरान खान ने ट्रंप को कन्विंस कर लिया था कि आप तालिबान के साथ डील करें, जितना मर्जी कह दें कि इमरान खान के इस बयान के बाद अब पेंटागन के एडवाइज़र ने बयान दे दिया है कि हमीद गुल ने तो पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी, और आज हम भी इतराफ़ करते हैं कि वाकई ISI ने हमें पागल बेवकूफ़ बनाया और हम समझ ही नहीं पाए। अब ये दिन गए, लोग आपसे पूछ रहे हैं, अब तो फाइनेंशियल टाइम्स ने ओपनली ये बात कही है। $3500 अरब का फिगर तो आ गया, पहले तो ये 2200 अरब डॉलर कहते थे, अनऑफिशियली तो इन्होंने कम से कम $5000 अरब यहाँ खर्च किया है। और अब तो $3.5 ट्रिलियन की बात हो रही है। और ये भी पूछा जा रहा है जो अफगान तालिबान के पास हेलीकॉप्टर, जहाज, ये वो, इसका क्या करना है? दुनिया के अंदर जलील होने के बाद आप जो मर्जी कर लें, आपके इंटेलिजेंस इदारे फेल हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी थी, आप फेल हो गए, आपके पास फौज थी, फेल हो गए, 50 ममालिक फेल हो गए, तो फिर अल्लाह का फैसला समझ ले। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह अपने लोगों की मदद करता है। आपकी टेक्नोलॉजी में खला किसने पैदा किया, बग किसने पैदा किया, ये आपको सोचना है। अब वो रिपोर्ट जारी कर दें जहां पर डारपा आकर रुक जाता है और आकर कहता है कि हमें समझ नहीं आती कि किस तरह वो ज़मीन से मिसाइल मारते थे और हमारे जहाज़ तबाह होते थे, जबकि उनकी टेक्नोलॉजी भी ठीक नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने तो सीधी तरह बता दिया है कुरान मजीद में कि फरिश्तों को मैं भेजकर मदद करता हूँ। आप माने या ना माने, आपके मानने से कुछ नहीं होता। जितना मर्जी देते रहे इल्ज़ाम, जब आप इतना इल्ज़ाम दे ही रहे हैं तो हम इसको फतह के तौर पर कहते हैं कि वाकई तुम लोग ठीक कह रहे हो, ISI ने ही तुम्हें हराया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।